हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस और एसटीईटी कंप्यूटर साइंस की क्लासेस है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर जो है क्वेश्चंस को एमसीक्यू फॉर्म में डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, इन टीडीएम स्लॉट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, यानी कि टीडीएम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में जो है स्लॉट को जो है किस चीज़ में डिवाइड किया जाता है, फ्रेम्स में, पैकेट्स में, बिट्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेम्स में, यानी कि टीडीएम में जो है स्लॉट्स को जो है फर्दर डिवाइड करते हैं फ्रेम में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है वो कैसा प्रोटोकॉल है। ऑप्शन ए है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। ऑप्शन बी है कि थ्री वे हैंडशेक मेथड को यूज करता है कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए। ऑप्शन सी है रिसीव्स डेटा फ्रॉम एप्लीकेशन एज ए सिंगल स्ट्रीम। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है फ्रेंड्स वो है, इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, इसका आंसर हो जाएगा। अब है एन एंड पॉइंट ऑफ एन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फ्लो अक्रॉस ए कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड। तो इसे जो है सॉकेट कहा जाता है। एन एंड पॉइंट ऑफ एन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फ्लो अक्रॉस ए कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड सॉकेट। अब है यहाँ पे क्वेश्चन, विच ट्रांसमिशन मीडिया प्रोवाइड्स द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन ए नेटवर्क। तो इनमें से कौन सा वो ट्रांसमिशन मीडिया है जो हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड जो है एक नेटवर्क में प्रोवाइड करता है। ऑप्शन ए है कोएक्सियल केबल। ऑप्शन बी है ट्विस्टेड पेयर केबल। ऑप्शन सी है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्टिकल फाइबर जो है एक ट्रांसमिशन मीडिया है जो कि हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड प्रोवाइड करता है विद इन अ नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए सॉकेट के इसके बाद डिस्कशन है। सॉकेट जो है एक एंड पॉइंट है टू वे कम्युनिकेशन लिंक में, ठीक है, विद इन द नेटवर्क। और टीसीपी लेयर कैन आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन दैट डेटा इज डेस्टिन्ड टू बी सेंड बाय यूजिंग द पोर्ट नंबर दैट इज बाउंड टू सॉकेट। तो ये सॉकेट के बारे में था। ठीक है, तो इतना जान लीजिए कि हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड जो है नेटवर्क के अंदर वो ऑप्टिकल फाइबर में होता है। हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड जो है नेटवर्क के अंदर में वो ऑप्टिकल फाइबर में होता है। अब है द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो कंप्यूटर के ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए है सीपीयू। ऑप्शन बी है मेमोरी। ऑप्शन सी है आईओ डिवाइस। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो है सीपीयू को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और सीपीयू को जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, और सीपीयू जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। सीपीयू को प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर, ये भी याद रखना है। तो ये सभी बातें सीपीयू के बारे में थी। अब है इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज ऑफ विच जेनरेशन। अब है इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है वो किस जनरेशन का है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन। तो दोस्तों इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है वो सेकेंड जनरेशन का है। ठीक है दोस्तों, इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है वो सेकेंड जनरेशन का है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है इसको सेकेंड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर में जो है क्लासिफाइड किया जाता है। अब है द मैक्सिमम मेमोरी साइज ऑफ थर्ड जनरेशन मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर इज। अब यहाँ पे पूछ रहा है बताइए थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर का जो है मैक्सिमम मेमोरी साइज क्या होगा। थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर का जो है मैक्सिमम मेमोरी साइज क्या होगा, तो ये होगा 4 GB। थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर का जो है मैक्सिमम मेमोरी साइज जो है माइक्रो प्रोसेसर का वो 4 GB होगा। अब है यहाँ पे सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड। सीपीयू जो सिंगल चिप पर रहता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन बी है माइक्रो कंट्रोलर। ऑप्शन सी है सॉलिड स्टेट डिवाइस। ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव। तो सीपीयू जो सिंगल चिप पर रहता है उसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है।
CPU जो सिंगल चिप पर रहता है उसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब है कंप्यूटर ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड, कंप्यूटर जो सिंगल चिप पर होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है माइक्रो कंट्रोलर, ऑप्शन बी है माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन सी है असेंबलर, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव। तो दोस्तों कंप्यूटर जो सिंगल चिप पर होते हैं उसे माइक्रो कंट्रोलर कहा जाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर जो सिंगल चिप पर होते हैं उसे माइक्रो कंट्रोलर कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर। अब आते हैं दोस्तों, आगे आते हैं। यहाँ पे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर प्लेइंग वीडियो गेम्स, वीडियो गेम्स खेलने में जो है किसका इस्तेमाल होता है इन सभी में से? ऑप्शन है माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक। आंसर होगा इसका मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी कि माउस और जॉयस्टिक का यूज होता है, इसलिए मोर देन वन ऑफ द एबव इसका आंसर होगा। अब है विच इज यूज टू स्टोर सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट अपडेट। ठीक है, वैसा सॉफ्टवेयर जो अपडेट नहीं होगा वो कहाँ स्टोर होता है? ऑप्शन ए है एस रैम में, ऑप्शन बी है डी रैम में, ऑप्शन सी है रोम में। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट अपडेट वो स्टोर होगा रोम में। ठीक है दोस्तों, सॉफ्टवेयर जो नहीं अपडेट होगा वो स्टोर होगा रोम में। ठीक है, रोम को जो है रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ये जो है एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का टाइप है जो कि यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए जिसे अपडेट या चेंज नहीं किया जाता है फ्रीक्वेंटली। और रैम क्या होता है? तो रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी होता है। वोलेटाइल मेमोरी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही पावर को टर्न ऑफ करेंगे तो इसमें जो भी डेटा थे उसके डेटा जो है ऑटोमेटिक रिटेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो यही डिफरेंस है रोम और रैम के बीच में। अब यही बात यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि रोम को जो है सिर्फ रीड ओनली कहते हैं, रोम को जो है सिर्फ रीड ओनली कहते हैं, और रैम को जो है रीड एंड राइट दोनों कहते हैं। ठीक है, और रोम में जो भी डेटा रहते हैं, जो भी कंटेंट रहते हैं वो इजीली मॉडिफाई नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और रोम को जो है टाइपिकली प्रोग्राम कर दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के ही टाइम में, एंड इज नॉट इंटेंडेड टू बी अल्टर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। और कंप्यूटर के सिस्टम के नॉर्मल ऑपरेशंस में जो है इसे अल्टर्ड नहीं किया जा सकता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ए लेजर, इन सभी में से जो है लेजर को कौन कंटेन करता है? ऑप्शन है CD ड्राइव, ऑप्शन बी है रैम, ऑप्शन सी है हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। तो दोस्तों लेजर जो कंटेन करेगा वो कंटेन करेगा CD ड्राइव। ठीक है दोस्तों, लेजर जो कंटेन करेगा वो कंटेन करेगा CD ड्राइव। ठीक है, तो CD ड्राइव जो है लेजर को कंटेन करता है जो कि यूज किया जाता है रीड के लिए और डेटा को राइट करने के लिए ऑन कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD। ठीक है, लेजर का यूज जो है किया जाता है रीड एंड डाटा इनकोडेड ऑन द डिस्क सरफेस एंड टू राइट डेटा ऑन टू द डिस्क इफ इट इज ए रीराइटेबल डिस्क। तो सिंपल सा आप CD ड्राइव देख लीजिए, CD ड्राइव जो है लेजर कंटेन करता है और CD ड्राइव जो है इसे यूज किया जाता है रीड डेटा राइट डाटा ऑन कॉम्पैक्ट डिस्क और DVDs पे। अब है कंप्यूटर प्रोग्राम डेट कन्वर्ट्स एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम इज कॉल्ड, यानी कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को जो है इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कंपाइलर, ऑप्शन बी है असेंबलर, ऑप्शन सी है लिंकर, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को जो है इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है उसे जो है असेंबलर कहा जाता है। दोस्तों एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को जो है इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है उसे असेंबलर कहा जाता है। और ये भी याद रखिए असेंबली लैंग्वेज जो है दोस्तों वो मेनेमोनिक्स का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो देख लीजिए असेंबलर जो है एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि असेंबली लेवल कोड को जो है मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करता है जो कि कंप्यूटर CPU के द्वारा जो है अंडरस्टूड और एग्जीक्यूट किया जाता है। और कंपाइलर जो है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट करता है। और असेंबलर जो है इसमें असेंबली लैंग्वेज से डील करता है। असेंबली लैंग्वेज जो है एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है
जो कि क्लोजली रिलेटेड होता है मशीन कोड से। तो याद रखना है दोस्तों, असेंबली लैंग्वेज जो है वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। अब है एक कंप्यूटर प्रोग्राम्स डेट कन्वर्ट से हाई लेवल प्रोग्राम इनटू एन इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम इज कॉल्ड। यानी कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को जो है इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है उसे क्या कहते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को जो है इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है असेंबलर, ऑप्शन बी है कंपाइलर, ऑप्शन सी है लोडर, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसे जो है दोस्तों कंपाइलर कहा जाता है। यानी कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को जो है इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है उसे जो है दोस्तों कंपाइलर कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो देख लीजिए कंपाइलर जो है एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज कोड जैसे C++, जावा हो गया, इस सब को जो है इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में जो है कन्वर्ट करता है, जो कि डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता है कंप्यूटर CPU के द्वारा। और असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। एक कंपाइलर वर्क्स विथ हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। कंपाइलर जो है दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज के साथ वर्क करता है और अलाउ करता है प्रोग्रामर को राइट कोड यूजिंग मोर ह्यूमन रीडेबल सिंटैक्स एंड कंस्ट्रक्ट। और जो है वो ह्यूमंस को जो है अलाउ करता है, प्रोग्रामर्स को अलाउ करता है वो कोड जो लिखे ह्यूमन रिलेबल सिंटैक्स और कंस्ट्रक्ट का यूज कर सके। अब है एक कंप्यूटर प्रोग्राम डेट ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इज कॉल्ड। ठीक है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है कंपाइलर, ऑप्शन बी है लोडर, ऑप्शन सी है इंटरप्रेटर, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरप्रेटर। यानी कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, तो उसे जो है इंटरप्रेटर कहा जाता है। ठीक है, तो इंटरप्रेटर जो है दोस्तों एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज कोड को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट और उसको इमीडिएटली एग्जीक्यूट भी करता है। और कंपाइलर में क्या होता है, तो कंपाइलर जो है इंटायर हाई लेवल कोड को जो है मशीन कोड में एग्जीक्यूट करता है, वो लाइन बाय लाइन नहीं, कंपाइलर क्या है कि इंटायर हाई लेवल कोड को मशीन कोड में जो है एग्जीक्यूशन से पहले एक ही बार में जो है ट्रांसलेट कर देता है। और इंटरप्रेटर क्या है, तो ये जो है लाइन बाय लाइन जो है एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, इंटरप्रेटर क्या करता है, तो लाइन बाय लाइन जो है ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज कोड को मशीन कोड में। ठीक है, जिससे की है कि फास्टर फीडबैक होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट बट स्लोअर ओवरऑल एग्जीक्यूशन कंपेयर टू कंपाइल्ड प्रोग्राम्स। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इनमें से जो है कौन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओरेकल। ओरेकल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ओरेकल जो है एक डेटाबेस है। ठीक है, ओरेकल जो है एक डेटाबेस है। बाकी लाइनिक्स और विंडोज जो है दोस्तों ये जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब है ए सॉफ्टवेयर डेट रन्स ऑन ए कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सर्व्स एज ए प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन इज कॉल्ड। यानी कि एक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर पे रन करता है और सर्व करता है एज ए प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसे जो है दोस्तों कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे जो है कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एक सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर पे रन करता है और सर्व करता है एज ए प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दोस्तों एक सॉफ्टवेयर है जो कि रन करता है कंप्यूटर हार्डवेयर पे और प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म ताकि अदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो है उस पर रन हो सके। और ये जो है हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है और प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दोस्तों हार्डवेयर रिसोर्स को मैनेज करता है और प्रोवाइड करता है कॉमन सर्विस फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए जो है ये
कॉमन सर्विस प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल होगा जैसे विंडोज हो गया, मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लाइनिक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, ये सभी के सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स होंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम टूल। दिए गए ऑप्शंस में से जो है कौन सा ऑप्शन जो है दोस्तों वो सिस्टम टूल नहीं है। ऑप्शन ए है स्कैन डिस्क, ऑप्शन बी है फॉर्मेट, ऑप्शन सी है फोल्डर, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों सिस्टम टूल जो नहीं है वो हो जाएगा फोल्डर। फोल्डर जो है दोस्तों वो सिस्टम टूल नहीं है। अब है द की या कीज यूज टू डिलीट ए फाइल विदाउट अलाउइंग इट टू स्टोर इन रिसाइकल बिन आर, यानी कि वो की कौन सा की है जो फाइल को डिलीट कर देता है और फाइल जो है रिसाइकल बिन में भी नहीं जाता, वो डायरेक्ट डिलीट हो जाता है। तो वो कौन सा की होगा। ऑप्शन ए है डिलीट, ऑप्शन बी है शिफ्ट प्लस डिलीट, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस डिलीट, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट यानी कि हम लोग जो है शिफ्ट प्लस डिलीट की का इस्तेमाल करके किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो फाइल जो है रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब है द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम आर। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम के जो है तीन मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे। तो डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम का जो है तीन मेन कंपोनेंट्स जो है दोस्तों वो हो जाएगा मेमोरी, सीपीयू और इनपुट आउटपुट। ठीक है दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम के जो है तीन मेन कंपोनेंट जो है वो हो जाएगा मेमोरी, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए इसका डिस्कशन है। मेमोरी क्या है, तो दिस कंपोनेंट स्टोर्स एंड डेटा इंस्ट्रक्शंस दैट द सीपीयू एक्सेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। तो मेमोरी क्या करता है, ये स्टोर करता है डेटा और इंस्ट्रक्शन को जिसका एक्सेस जो है सीपीयू करेगा एग्जीक्यूशन के टाइम में। फिर है सीपीयू, तो सीपीयू जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है जो कि एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस और परफॉर्म्स करता है कैलकुलेशंस को और डेटा को मैनेज भी करता है विद इन द कंप्यूटर सिस्टम। फिर है इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट जो है ये फैसिलिटेट्स करता है कंप्यूटर कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल डिवाइस। एक्सटर्नल डिवाइस और कंप्यूटर के बीच में जो है कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने का काम जो है इनपुट आउटपुट डिवाइस करता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल हो जाएगा दोस्तों जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्टोरेज डिवाइस हो गया। ठीक है दोस्तों, ये सभी जो है इनपुट आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल होंगे। फिर है डीएमए। डीएमए जो है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है और है एएलयू। एएलयू जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये दोनों जो है डीएमए और एएलयू जो है इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होता है कंप्यूटर सिस्टम में और ये जो है मेन कंपोनेंट जो है नहीं होगा। ठीक है, एएलयू जो है वो कंपोनेंट है वो सीपीयू के अंदर ही होता है। ठीक है दोस्तों, वाइल डीएमए जो है एक मेथड होता है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस में विदाउट सीपीयू इंटरवेंशन के। तो इसका आंसर जो है मेमोरी हो जाएगा, सीपीयू हो जाएगा और इनपुट आउटपुट हो जाएगा। ये तीनों के तीनों जो हैं मेन कंपोनेंट्स होते हैं डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम के। अब है क्वेश्चन एफ विल बी द लास्ट मेमोरी लोकेशन इन ए मेमोरी साइज ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा 64 के। 4 टाइम्स एफ विल बी द लास्ट मेमोरी लोकेशन इन ए मेमोरी साइज ऑफ 64 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग ए बीट ए मिनिमम इज कॉल्ड। द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग ए बीट इज मिनिमम इन। ऑप्शन है कैश, ऑप्शन बी है रजिस्टर, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक टेप, यानी कि कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग ए बीट इज मिनिमम इज कॉल्ड मैग्नेटिक टेप। ठीक है दोस्तों, द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग ए बीट इज मिनिमम इज कॉल्ड, तो उसे जो है मैग्नेटिक टेप कहा जाता है। अब है टेरा मीन्स, टेरा का जो है क्या होगा मतलब, तो टेरा का मतलब होगा 2 के पावर 40। ठीक है, 2 का पावर 40 जो है ये टेरा का मतलब होगा। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रिसाइड्स ऑलवेज इन मेन मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रिसाइड्स ऑलवेज इन मेन मेमोरी। इसमें से जो है दोस्तों कौन सा वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमेशा मेन मेमोरी में रिसाइड करेगा।
ऑप्शन ए है लोडर, ऑप्शन बी है लिंकर, ऑप्शन सी है असेंबलर, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा लोडर। ठीक है दोस्तों, लोडर जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमेशा मेन मेमोरी में ही रिसाइड करता है। लोडर जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि ऑलवेज मेन मेमोरी में ही रिसाइड करता है। ठीक है, तो देख लीजिए लोडर के बारे में। तो लोडर जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है डेट लोड्स एग्जीक्यूटिबल फाइल्स इनटू मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन, जो कि जो है लोड करता है एग्जीक्यूटिबल फाइल को मेन मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए, और ये जो है मेन मेमोरी में ही रिसाइड करता है ड्यूरिंग द लोडिंग प्रोसेस एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस फॉर द प्रोग्राम। और लोडर जो है दोस्तों रिस्पॉन्सिबल होता है मेमोरी स्पेस भी एलोकेट करने के लिए प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, एंड ट्रांसफरिंग द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा फ्रॉम स्टोरेज। और लोडर जो है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसफ़र करता है और डेटा को भी ट्रांसफ़र करता है स्टोरेज से, मेमोरी फ्रॉम स्टोरेज इनटू मेमोरी। अब है लिंकर एंड असेंबलर। तो लिंकर और असेंबलर जो है ये जो है यूटिलिटीज होता है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के टाइम में जो है ट्रांसलेट करता है, लिंक करता है सोर्स कोड को एग्जीक्यूटिबल फाइल में, बट दे आर नॉट टाइपिकली रेसिडेंट इन मेमोरी ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। लेकिन लिंकर और असेंबलर जो है मेन मेमोरी में रिसाइड नहीं करता, मेन मेमोरी में जो है वो रिसाइड करता है लोडर ही रिसाइड करता है। ठीक है, मेन मेमोरी में जो है सिर्फ लोडर ही रिसाइड करता है। अब है विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू कन्वर्ट इन फिक्स नोटेशन टू पोस्ट फिक्स नोटेशन। अब है कौन से डेटा स्ट्रक्चर का जो है इस्तेमाल किया जाता है इन फिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो दोस्तों इन फिक्स नोटेशन को जो है पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो है स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इन फिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो है स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यही इसका डिस्कशन है, डिस्कशन देख लिया जाए। स्टैक डाटा स्ट्रक्चर जो है उसका यूज कॉमनली इन फिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करने में किया जाता है। ठीक है, द एल्गोरिदम फॉर कन्वर्टिंग इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स नोटेशन टाइपिकली इन्वॉल्व स्कैनिंग द इनफिक्स एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड यूजिंग ए स्टैक टू स्टोर ऑपरेशन टेम्पोरली व्हाइल डिटरमाइनिंग देयर प्रीसीडेंस। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स नोटेशन जो है दोस्तों इनफिक्स से पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो है स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। चलिए, तो आज का सेशन एंड करते हैं दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें। जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। और सभी लोग जो है वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।